अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के मामले पर इत्तेहादी ममालिक को दो टोक पैगाम देते हुए कहा है कि ईंधन की किल्लत का शिकार ममालिक या तो अमरीका से तेल खरीदें या खुद इस मसले से निमटने की सलाहियत पैदा करें। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका से तेल नहीं खरीदा जाता तो मुताल्लिका ममालिक को चाहिए कि वो खुद हिम्मत करें और आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए इक़दामात करें। ट्रंप का कहना था कि अब ऐसे ममालिक को अपने लिए खुद लड़ना सीखना होगा क्योंकि अमेरिका हर जगह मदद के लिए मौजूद नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में कई इत्तेहादियों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, इसलिए अब जो ममालिक तेल चाहते हैं वो खुद जाकर हासिल करें। अमेरिका का एक बार फिर ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने का इंदिया। अमेरिकी वज़ीर जंग पैट हेगेस ने कहा है कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का ऑप्शन मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकी फ़ौज ईरान में उतरेगी। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। अमेरिका ईरान पर भरपूर ताकत के साथ हमले कर रहा है। हमने ईरान की फ़ज़ाइया, बहरिया, मिसाइल और ड्रोन्स फैक्ट्रीज सब कुछ तबाह कर दिया है। जनरल डेनकेन बोले कि ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकज़ को भी कामयाबी से तबाह कर दिया है। ईरान में एक माह के दौरान 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया है। अमेरिका ईरान जंग से जान छुड़ाने लगा। अमेरिकी रोजनामे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि चाहे आबनाए हुर्मुज़ खुले या ना खुले, अमेरिका को तनाज़ा ख़त्म करना होगा। अमेरिका ईरान का फ़ौजी नुकसान करे और जंग से निकल जाए। ईरान जंग से जान छुड़ाने का तरीका, अमेरिका की मैदान जंग से भागने की कोशिश। मारूफ अमेरिकी रोजनामे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा हैं। ट्रंप ने मुशीरों को बताया कि वो आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर ही तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने फैसला किया कि फ़िलहाल ईरानी बहरिया और मिसाइल ज़ख़ीरे को ख़त्म करने के अहदाफ पर तवज्जो दी जाए। सरकारी अहदेदारान के मुताबिक ट्रंप ने कहा आलमी गुज़रगाह खुलवाने के लिए फ़ौज भेजते हैं तो तनाज़ा 6 हफ्तों से बढ़ जाएगा। अहम गुज़रगाह के लिए ईरान पर सिफाती दबाव डाला जाएगा। बसूरत दीगर यूरोपीय और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाएगा कि वो आलमी गुज़रगाह खुलवाने की क़यादत करें। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जहरियत 32वें रोज़ भी जारी रही। ईरानी शहर महलात पर इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद हुए। दुश्मन ने रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। सूबे हर्मज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में भी 8 अफराद शहीद हुए। दुश्मन ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिका ने अस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया। ट्रंप ने तबाही की वीडियो शेयर कर दी। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारियत का 32वां रोज़। सेहूनी खून की होली खेलने में मसरूफ़। इसराइल और अमरीका की ईरान पर मुश्तरका जारियत जारी है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक धमाकों से मशरक़ी तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। अमरीका ने अस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तबाही की वीडियो भी नशर कर दी। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने अस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों से बड़े असलहा गोदामों को भी निशाना बनाया। सूबा हर्मज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद हो गए। अस्फहान, नजफ़ाबाद, मुबारका, काशाम और शहर रज़ा पर भी बमबारी की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धमाके के बाद धुएँ के बादल छा गए। जारियत के खिलाफ ईरानी अस्करी मज़ाहमत भी जारी है। मुसल्लत करदा जंग में ईरान ने भी दुश्मन को ताक कर निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल पर हमले किए। खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। ज़मीनी जंग के खदशे के पेश नज़र इराक़ की अस्करी तंजीम ने अपने जंगजू भी ईरान की मदद के लिए भेज दिए हैं। अमरीकी और इसराइली मुश्तरका जारहियत का भरपूर जवाब। हमला किया तो नतीजा भी भुगतो। ईरान ने दुश्मन पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की। मुसल्लत करदा जंग में ईरान ने इसराइल को ताक कर निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब ने नाम नहाद सेहूनी रियासत पर मिसाइल दागे। ईरानी हमलों से इसराइल में जानी और माली नुकसान हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब अमारात पर फिजाई हमले किए गए। शारजा में ड्रोन हमला किया गया जिसमें टेलीकॉम कंपनी की इमारत को निशाना बनाया गया। दुबई में ड्रोन का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। दुबई साहिल के करीब कुवैती ऑयल टैंकर पर भी हमला किया गया जिससे जहाज में आग भड़क उठी। यूके मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज पर मौजूद तमाम अमला महफूज है।
उधर ज़मीनी जंग के खदशे के पेश नज़र इराक के मुसल्लह ग्रुपों की ईरान आमद जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की हिमायती इराकी अस्करी तंजीम हशद-उश-शाबी के जंगजू ईरान में दाखिल हो गए हैं। ये जंगजू ज़मीनी जारहियत की सूरत में ईरान की तरफ से लड़ेंगे। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उससे बरादर मुल्क समझता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं। जारे दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं ना ईरानियों का, ना ही वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। गौर करें ईरान ने दुश्मन की फ़ज़ाई बढ़तरी के दावे के साथ क्या किया। अब्बास इराक़ची का मज़ीद कहना था कि अमरीकी फ़ोर्स का ख़ित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। आबना हुर्मुज़ के मुस्तकबिल का फैसला खित्ते के मुमालिक मिलकर करेंगे। कतर के वज़ारत ख़ारजा ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहा आबना हुर्मुज़ के मामले पर इलाकाई इत्तेफ़ाक़ राय ज़रूरी है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से मुतालिक तमाम फैसले खित्ते के मुमालिक को मिलकर करने चाहिए। दोहा ने जोर दिया कि आबना हुर्मुज़ का इस्तेहकाम पूरी खित्ते की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। किसी भी कशीदगी से आलमी तवानाई रसद मुतासर हो सकती है। तर्जुमान का कहना था कि रसाई और सिक्योरिटी के मामलात पर इज्तिमाई हिकमत अमली इख्तियार करना नागुज़ीर है ताकि खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुँच गए हैं, जहाँ वो चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अहम मुलाकात में खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल होगा। इसहाक़ डार के चीन पहुँचने पर से कबल बीजिंग ने आबना हुर्मुज़ से अपने तेल के जहाज़ बाहिफाजत निकालने पर इलाकाई ममालिक का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीका और इसराइल से फ़ौरी तौर पर जंगी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि खित्ते में फ़ौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। ताहम क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच से कबल पिच को कवर कर दिया गया, जबकि आउटफील्ड को मुकम्मल तौर पर ढांपा ना जा सका, जिसके बायस इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच मुतासिर होने का खदशा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मुतासर कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुँचा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 हफ्ते से 3 रोज़ तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। कराची में भी बादल बरसने को तैयार, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। शहर में तेज हवाओं, आंधी और सालाबारी का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने मुताल्लिका इदारों को पेश की इक़दामात की हिदायत करते हुए बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हटाने की ताकीद की है। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल जनूबी बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल होगा। सिस्टम के बाइस कराची में 1 अप्रैल की रात या 2 अप्रैल की सुबह से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। थोड़े से पॉज के बाद एक नया सिलसिला जो कल से साउथ वेस्ट बलूचिस्तान से पाकिस्तान में इंटर होगा, तवक्को इस बात की है कि वो सिंध को भी इम्पेक्ट करेगा और 1 की रात गए यानी कि 2 की अलग सुबह से ही ये कराची को मुतासर करना शुरू करेगा और वक्फे से कराची में गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ, जिसमें आंधी भी हो सकती है और ड्यूरिंग बारिश जो है वो विंड स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली के बाइस मौसमियाती पैटर्न में तब्दीली आ रही है, जिसके तहत जो बारिशें जनवरी और फरवरी में होती थीं अब मार्च और अप्रैल में देखने में आ रही हैं। शहर कायद का मौसम आज जुस्वी अबर आलूद और खुशगवार है। कम से कम दर्जा हरारत 22.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरिबी हवाएं चल रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।